नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे LIC के जीवन अक्षय वर्सेज रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से आप देखिए बेटर कौन सा है, LIC का जीवन अक्षय पेंशन प्लान वर्सेज रेंटल प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज मैं आपसे LIC के निवेश प्लस जो टेबल नंबर 749 है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। मैं निवेश प्लस है क्या? निवेश प्लस एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंतर्गत आपको इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों शामिल है। ये प्लान 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों, निवेश प्लस के अंतर्गत आपको इन्वेस्टमेंट करने के समय कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इसके अंतर्गत जो मिनिमम एज है वो 90 डेज, यदि कोई किसी 90 डेज का भी है वो उस प्लान को ले सकता है। जो इसमें मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर का है। कोई यदि ओल्डर घर में सज्जन है वो भी इस प्लान को ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, आपका जो सिंगल प्रीमियम है 1,25,000, उसका 1.25 ऑप्शन 1 में ले सकते हैं। जो सेकंड आपका ऑप्शन है उस प्रीमियम का आप 10 टाइम्स आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पॉलिसी टर्म है, जैसे ऑप्शन 1 और 2 के लिए, जैसा कोई मानो आपकी मैक्सिमम एज आपकी 70 ईयर ऑप्शन 1 के लिए, और ऑप्शन 2 के लिए इसके अंतर्गत तो मैक्सिमम एज 35 ईयर है। पॉलिसी टर्म्स आपका ऑप्शन 1 के लिए 10 to 25 ईयर है, और ऑप्शन 2 के लिए अप टू 25 ईयर में आप इस पॉलिसी टर्म को 10 to 25 ईयर, फिर 26 to 30 ईयर में आप 10 to 20 ईयर, फिर 31 to 35 में 10 ईयर तक आप इस पॉलिसी टर्म को ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें इस प्लान के अंतर्गत जो आपका मिनिमम प्रीमियम है 1,25,000 अभी दैट प्रेजेंट है। इसका 14 अक्टूबर से पहले इसका प्रीमियम 1 लाख रुपीज ओनली था। अभी ये इंक्रीज कर दिया गया है 14 अक्टूबर के बाद। और मैक्सिमम प्रीमियम के अंतर्गत इसमें कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न इस प्रकार है, ये जब भी आप इस प्लान ले रहे हैं तो इस प्लान के अंतर्गत आपको ऑप्शन दिया जाता है आप इस प्लान को कहाँ इन्वेस्ट करें। इसके अंतर्गत फंड है, 4 टाइप के फंड हैं। सपोज मान सबसे पहला फंड है बॉन्ड फंड, फिर सिक्योर्ड फंड, फिर बैलेंस फंड, फिर ग्रोथ फंड। जो बॉन्ड फंड है ये पूर्णतः आपका, इसके अंतर्गत आपका रिस्क नहीं है। इसमें करीब करीब मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होती है। फिर सिक्योर्ड फंड में इसमें कुछ पार्ट इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, और कुछ पार्ट इसमें आपका मिनिमम पार्ट इसमें क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स में होता है, बहुत लेस होता है। फिर बैलेंस फंड है। बैलेंस फंड में करीब करीब 30 to 70% इन्वेस्टमेंट आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है। लिस्टेड कम शेयर्स में करीब आपका 30 to 70% के करीब बीच में होती है। इसमें आपका जो रिस्क है मीडियम रिस्क। और सबसे अधिक सबसे इसमें लास्ट 4th आता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड के अंतर्गत इसमें मैक्सिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इसके अंदर आपका रिस्क भी हाई है, लेकिन इसकी यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ग्रोथ फंड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यदि आपको चाहते हैं कि आपकी रिटर्न एक 10 to 20% के बीच में एनुअल बैठे तो इसमें, और आपका टर्म लॉन्ग है तो ये ग्रोथ फंड एक बेस्ट फंड है। दोस्तों, मैं भी कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मानो पॉलिसी होल्डर है, उसने एक प्लान में इन्वेस्टमेंट किया। सपोज मानो उसकी 30 ईयर है और उसने टर्म अपनी 20 ईयर की चूज करी। उसके बाद और उसने सिंगल प्रीमियम उसने 2 लाख रुपीज दैट टाइम उसने इन्वेस्टमेंट किया, और उसने ऑप्शन 2 को चुना, और फंड टाइप उसने सपोज माना चुना ग्रोथ फंड, क्योंकि लॉन्ग टाइम है, 20 ईयर का समय है। 20 ईयर में तो काफी समय मिल जाता ग्रोथ होने का, और एज उसकी 30 ईयर है। उसने पेइंग टर्म पे प्रीमियम 2 लाख का किया। आफ्टर 20 ईयर में उसकी मान लो उसकी मैच्योरिटी दैट टाइम 50 ईयर में उसकी मैच्योरिटी होती है। जो उसकी फंड वैल्यू है दैट उसकी जो यूनिट की जो फंड वैल्यू बनेगी, सपोज मानो उसने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में, एक एज्यूम कर रहा हूँ, मान लिया कि उसने चलो उसका रिटर्न 10 to 20% के बीच में रिटर्न आती है। मैं उसको एक एज्यूम करता हूँ कि उसने दैट टाइम उसमें फंड की वैल्यू उसे 12% पर एनम की उसके एक रिटर्न आई, तो 20 ईयर में मेरे हिसाब से उसको करीब करीब सारे LIC के सारे चार्जेस काट के 17 लाख रुपीज के आसपास उसको एक मैच्योरिटी मिलनी चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन ये भी आता है 20 ईयर के अंतर्गत। यदि सपोज मानो कि आपका बाजार प्लस माइनस हो रहा है तो कुछ आप यदि उनका फंड भी चेंज करते रहें तो आपकी इसमें रिटर्न और भी अधिक आ सकती है।
12 की जगह आपका 14, 15, 16, 17% तक रिटर्न आ सकती है। यदि थोड़ा सा आप इसमें आप अपना चौकन्ना होकर फंड को चेंज करते रहें। मैंने आपको एक अभी तत्काल मिनिमम एक टारगेट 12% का दिया है, जिसमें आपकी करीब करीब 17 लाख रुपीज आपका मैच्योरिटी आनी चाहिए 20 ईयर के अंतर्गत। हाँ, इन केस ऑफ डेथ उस पॉलिसी होल्डर को क्या फंड मिलेगा? सपोज मानो कि एक पॉलिसी होल्डर में 30 ईयर्स की एज है, उसने 20 ईयर का उसने निवेश प्लस प्लान चुना और उसने इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फंड में या किसी फंड में उसने इन्वेस्टमेंट की। मान लिया कि उसकी एज 37 ईयर में होती है, 7 ईयर बाद में होती है, उसने अपना ऑप्शन 2 चुना। आइदर या तो दैट टाइम उसको फंड वैल्यू विच इज हायर फंड वैल्यू मिलेगी, या उसका बेसिक सम इश्यूड उसका जो 10 टाइम मिलेगा। जो भी उसका 7 ईयर के समय उसकी डेथ हुई है, जो भी उसका हायर है वो उसे मिलेगा, ये फंड वैल्यू या आइदर सम इश्यूड। सम इश्यूड उसका कितना है? उसका पॉलिसी का प्रीमियम का सिंगल प्रीमियम का 2 लाख का इंटू 10 20 लाख रुपीज, और फंड वैल्यू जो भी उसका दैट टाइम है, जो भी उसकी हाईएस्ट है वो मिलेगी। हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा अदर फीचर है। अदर फीचर के अंतर्गत इसमें आपको पॉलिसी होल्डर को एक सुविधा दी गई है। यदि उसका 20 ईयर के मैच्योरिटी में जो प्लान टर्म लिया है, यदि उसको बीच में कोई फंड की जरूरत पड़ती है, इसका भी एक ऑप्शन है पार्टिसिपल विड्रॉल का, जिसके अंतर्गत आपका पॉलिसी ईयर में यदि स्टिक टू 10 ईयर के अंतर्गत अब वो यूनिट फंड का 15% विड्रॉल कर सकता है। 11 to 15 ईयर्स में 20% विड्रॉल कर सकता है। 16 to 20 ईयर में 25% विड्रॉल कर सकता है, और 21 to 25 में 30% वो विड्रॉल कर सकता है। सपोज मानो कि यदि एक किड्स ने पॉलिसी अपने नाम ली है हुई है, तो उसकी एज 90 डेज की में ली है, तो उसकी पार्टिसिपल विड्रॉल जब वो बच्चा मेजर होगा 18 ईयर का, तभी वो विड्रॉल कर सकता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस ने निवेश प्लस के अंतर्गत अलग से बेनिफिट दिया हुआ है, गारंटीड एडिशन। आपकी पॉलिसी इनफोर्स रहती है, कुछ इसमें एक एक्स्ट्रा आपको इसमें बेनिफिट दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपका एंड ऑफ द ईयर यदि आपका 6 ईयर में आपको 3% एक गारंटीड एडिशन दिया गया है। आफ्टर 10 ईयर में 4% दिया गया है। 15 ईयर में 5% दिया गया है। 20 ईयर में 6% दिया गया है, और 25 ईयर में एक 7% एक गारंटीड एडिशन एक्स्ट्रा दिया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत ये भी सुविधा इस प्लान क्या है अंदर है। सपोज मानो कि जैसे आपने एक सिंगल प्लान लिया, आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की, और तत्काल आपने ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और आपको महसूस हो रहा है कि आने वाला समय मार्केट का कुछ डाउन सी में है, आप उस फंड को तुरंत स्विच कर सकते हैं। बॉन्ड फंड में भी आप तुरंत कर सकते हैं, सिक्योर बैलेंस कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ये ईयर में 4 स्विच ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके बिल्कुल इसमें चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं। और ये 4 के बाद यदि आप इस 1 ईयर में चेंज करते हैं, तो इसमें कुछ आपके 100 रुपी पर इसमें आपके चार्जेबल हैं। आप इस प्लान्स को लेते हैं तो इसमें कुछ इनके लाइफ इंश्योरेंस के कुछ चार्जेज हैं। फर्स्ट चार्ज है एलोकेशन चार्जेज। एलोकेशन चार्जेज आपके, यदि आप इस प्लान को ऑफलाइन ले रहे हैं तो आपका सिंगल प्रीमियम का 3.3%। यदि आप ऑनलाइन लेते हैं तो इसमें आपका 1.5% आपका इसमें डिडक्शन आपको मिलेगी। आपका ये है मोर्टेलिटी चार्जेस। आपका ये डिपेंड करता है कि आपने सिंगल प्रीमियम में अपने ऑप्शन कौन सा चुना, 1 चुना या 2 चुना। 1 में तो आपका ऑटोमेटिक 1 लाख मिनिमम 1,25,000 का 1.25 टाइम्स आपको रिस्क कवर ले रहे हैं, तो इसमें आपका काफ़ी लेस आपका चार्ज रहेगा। और यदि आप इसमें 10 टाइम्स लेते हैं अपनी प्रीमियम का, तो ऑटोमेटिक इसमें आपका मोर्टेलिटी चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर आपका ये डिपेंडेंट एज पर भी डिपेंड करता है कि आप किस एज में आप ये इस प्लान को आपने लिया है। कोई यदि कोई 90 डेज का किड्स लेता है, और कोई यदि 69 ईयर्स का पॉलिसी होल्डर प्लान्स को लेता है, तो दोनों के मोर्टेलिटी चार्जेस डिफरेंस हैं। तो दोनों के चार्जेस को डिडक्शन की डिफरेंस तरीके से आपका चार्जेबल। हाँ, दूसरे में चार्जेस एक फंड मैनेजमेंट चार्जेस। फंड यदि आपकी पॉलिसी इन फोर्स रहती है, तो इसमें आपका यूनिट के अंतर्गत 1.35% पर एनम ऑफ यूनिट फंड ऑल 4 टाइप्स ऑफ इसमें फंड चार्जर रहेगा। यदि आपकी पॉलिसी इन फोर्स ही रहती है, सपोज मानो आपने जो कोई पॉलिसी सिंगल प्रीमियम ली और ये आपकी पॉलिसी इन फोर्स नहीं है, तो इसमें आपका जो चार्जेज है 0.50 पर एनम ऑफ यूनिट फंड ऑफ इसका डिस्कंटिन्यूटी पॉलिसी में चार्जेज लगेगा। फिर इसमें पार्टिसिपल विड्रॉल का भी जैसे चार्जेस, तो इसमें एक फ्लैट अमाउंट है, इसमें ओनली 100 रुपये आपको इसमें केवल एक चार्जेबल है। और इसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चार्जेज नहीं है, इसमें नील चार्जेज है इस प्लान के अंतर्गत। दोस्तों,
इस प्लान को लेने के अंतर्गत या आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा राइडर लेने के लिए चाहते हैं, तो इसमें आपको एक बेनिफिट दिया गया है, एक्सिडेंटल बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। सपोज मानो जैसे आपने ऑप्शन 2 चुना और चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा नॉर्मल डेथ की जगह एक्स्ट्रा एक्सीडेंट डेथ का भी एक राइडर चुने, तो आप इस प्लान के अंतर्गत ले सकते हैं। कुछ में से एक नाम मात्र एक चार्जेस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा चार्ज किए जाए। दोस्तों इसमें इसके अंदर आपका ये भी ऑप्शन है, सपोज मानो जैसे पॉलिसी आपने ली और आपको इस पॉलिसी को सरेंडर करवानी है, तो ये आपके पास 5 ईयर के बाद आपके पास ऑप्शन है, इस पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हैं। सरेंडर करवाने के समय उस दैट टाइम की जो भी उसमें यूनिट रेट की वैल्यू होगी, जो भी आपका फंड का वैल्यू होगा, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। आपकी लोन की सुविधाएं नहीं है, इसमें लोन अवेलेबल नहीं है इस पॉलिसी, बिकॉज ये आपकी पॉलिसी मार्केट के ऊपर आधारित है। दोस्तों इसमें फ्री लुक पीरियड पहले जो 15 डेज का था, अब उसको 30 डेज का कर दिया गया है। यदि आपको आपने सपोज जैसे आज आपने प्लान लिया और आपके समझ में नहीं आ रहा है और आपको इसकी नीड नहीं है, तो इस पॉलिसी को आप 30 डेज के अंतर्गत आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और मैं कुछ इसका विवरण देना चाहता हूँ, कुछ इसमें आपको हिंट देना चाहता हूँ। एफडी से बेटर इसलिए क्यों की है, क्योंकि ये प्लान आपका निवेश प्लस प्लान बिफोर इसका टेबल नंबर पहले 849 था, 2 मार्च 2020 में लॉन्च हुई थी। दैट टाइम इसकी एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये 10 रुपीज की थी। गौरव फंड अंतर्गत फरवरी में भी इसकी वैल्यू जो इसका यूनिट का जो रेट है 20 रुपीज 70 पैसे का है। ऑटोमेटिक अभी तत्काल अभी जो इसकी रिटर्न दिखा रहे हैं वो 16% के आसपास अभी रिटर्न आई है आपका कितना 4 ईयर में। हाँ दोस्तों, आपको ये निवेश प्लस प्लान टेबल नंबर 749 कैसा लगा? मेरे हिसाब से ये एक लाइफ इंश्योरेंस का सिंगल प्रीमियम बेस्ट प्लान है। ये एफडी से काफी बेटर है और भी इन्वेस्टमेंट से बेटर है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो LIC की निवेश प्लस कैसी लगी? आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यदि कोई भी इसमें कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई आपको ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका जरूर आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।